गोरखपुर की महिला पायलट सृष्टि तुली की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गला कसने से हुई है। मृतका के परिजनों ने उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मुंबई की पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर के आजाद चौक के शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाली सृष्टि एयर इंडिया में पायलट थी। सृष्टि तुली के चाचा विवेक तुली ने बताया कि उनकी भतीजी सृष्टि तुली 25 वर्ष पुत्र विशाल तुली मुंबई के अंधेरी में रहती थी। रविवार की रात ड्यूटी के बाद 12:30 बजे अपने फ्लैट पर पहुंची, जहां उसने अपने दोस्त आदित्य पंडित के साथ खाना भी खाया। घर पहुंचने के बाद उसने गोरखपुर अपने मां से बात की। पुलिस के मुताबिक आदित्य ने बताया है कि वो उसके फ्लैट से दिल्ली अपने घर जाने के लिए रात 1:30 बजे निकला। इसके बाद रात 2 बजे के करीब सृष्टि ने उसे कॉल करके बताया कि वो सुसाइड करने जा रही है। तब तक वह मुंबई से 35 किलोमीटर दूर जा चुका था। इसके बाद वो वापस आया और अपनी एक गर्लफ्रेंड को बुलाकर सोमवार की सुबह 5 बजे ताला दूसरी चाबी बनवाकर खुलवाया तो सृष्टि पंखे पर चार्जिंग केबल के सहारे लटकी हुई थी। उन्होंने उसे नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका सृष्टि के चाचा विवेक तुली का आरोप है कि जब उसने सुसाइड करने की बात कही थी तो आदित्य ने पुलिस को खबर क्यों नहीं की। सृष्टि के फ्लैट की 3 चाबी थी, 2 चाबी उसके पास और 1 चाबी उसकी रूममेट के पास थी, जो उस समय ड्यूटी पर थी। सृष्टि की दूसरी चाबी पुलिस को नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि डाटा केबल से कोई कैसे पंखे से लटक कर सुसाइड कर सकता है। घर में कोई भी चीज बिखरी हुई नहीं है, टेबल भी सही हाल में मिला है। उनके बीच क्या नजदीकियां हुई उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों के बयान भी अलग अलग हैं। उन्होंने बताया कि उसके बैंक अकाउंट से पिछले 1 माह का रिकॉर्ड चेक करने पर 65,000 रुपए आदित्य के खाते में भेजे गए हैं। बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही साहसी लड़की थी। उसको बचपन से ही पायलट बनने का शौक था। उसकी तो इच्छा थी फाइटर पायलट बनने की, परंतु हमारे घर में क्योंकि 2 लोग शहीद हुए, उसकी वजह से उसकी दादी ने मना कर दिया कि भाई फाइटर पायलट मत बनो बेटा, आप कमर्शियल पायलट बन जाओ। तो इसके लिए उसने बेचारी ने बचपन से ही सपना संजो कर बैठी थी कि मैं कमर्शियल पायलट बनूंगी, और उसने वो कर दिखाया। 12वीं क्लास लिटिल फ्लावर तक पढ़ने के बाद उसने तुरंत भुवनेश्वर में जाकर स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लिया और फिर पंतनगर जा कर के 2 ही साल के अंदर कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। अगर कोविड नहीं आया होता तो शायद वो कुछ चुनिंदा 19 साल 20 साल की लड़कियों में शामिल होती जो कमर्शियल पायलट होती। ये घटना कब हुई है और किस वजह से हुई, आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? ये घटना 24-25 की रात को हुई है और 24 तारीख की रात में करीब 12:30 बजे उसका फ़ोन आया अपनी माँ को। वो चेन्नई से फ़्लाइट लेकर के आई थी। वो सिर्फ चेन्नई तक नहीं जाती थी, वो सिंगापुर, कतर, थाईलैंड, हर जगह, दुबई, कितनी बार न जाने कितने लोगों को लेके जाती थी। तो जब आप सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार द्वारा इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग के बाद अगर एक लड़की पायलट बनती है तो क्या वो किसी छोटी मोटी चीज़ को लेकर के आत्महत्या जैसी चीज़ सोचेगी? कभी नहीं। आपको भी मालूम है कि जिस लड़की के हाथ में 300-350 लोगों की जान होगी, वो उस जान को लेकर के चलती है, तो उसका जिगर इतना छोटा नहीं होगा कि वो छोटी मोटी बातों को लेकर के आत्महत्या करे। उसका जिगर इतना छोटा नहीं होगा कि वो छोटी मोटी बातों को लेकर के आत्महत्या करे। आदित्य पंडित के ऊपर है। वो लड़का जो उसका मित्र हुआ करता था, परंतु जब मैंने उसके अकाउंट स्टेटमेंट्स चेक किए तो उसने विगत 5-6 दिन के अंदर ही उससे 65,000 रुपये मांगा था। बाकी स्टेटमेंट आ रहा है। उसके बाद अभी उसे 1 महीने का और आया तो पता चला उसने अक्टूबर के महीने में फरीदाबाद में अपने लिए कपड़े खरीदे और QR कोड भेज करके राशि से पेमेंट करवाया, सृष्टि से पेमेंट करवाया। तो इससे पता चलता है कि वो लड़का कहीं ना कहीं सृष्टि को किसी बात को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तो भगवान से, अगर उसने मेरे को पहले बताया होता तो ये शायद हुआ ना होता। पंडित को लेकर के हम लोगों से कोई बात नहीं करी, ना ही किसी इस तरह की कोई बात हुई। हाँ, इसने एज दोस्त कह करके अपनी बहन से इसको जरूर 2-3 बार मिलाया था। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको बताया कि ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा दोस्ती कम रखो इसको। पता नहीं उसने किस तरीके से, किस जाल से, किस तरह से उस लड़की को मैनिपुलेट किया कि वो लड़की पता नहीं क्यों उसको पसंद करने लगी। ये बात आज तक हमारे भी, मतलब जब से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ही वो एक पायलट था। वो पायलट करते करते फेल हो गया हर जगह से, वो पायलट बन ही नहीं पाया। वो छोटा मोटा काम करता था,
अब मेरे को नहीं लगता है कि वो 60 से के लिए कहीं से भी किसी भी तरीके से वाजिब था। तो ये किस तरीके से उसने मैनिपुलेट किया मेरे तो समझ के बाहर है। अच्छा, अभी क्या मुंबई पुलिस से आप लोग की कोई बात हो पाई है? अभी उसे रिमांड पे लिया गया, अभी आगे क्या कुछ? मुंबई पुलिस अच्छे से अपना काम कर रही है। मिस्टर गणेश पाटिल है जो आईओ ऑफिसर है, वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। मेरे को पता चलता रहता है क्या है, बट हाँ, क्योंकि आपको भी मालूम है इन्वेस्टिगेशन थोड़ी प्राइवेट होती है, ये पर्सनल होती है, ये हम लोगों को शेयर नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं भी नहीं पूछता, क्योंकि मेरा खानदान वर्दी का खानदान रहा है, तो मैं वो जानता हूँ कि वर्दी की रिस्पेक्ट क्या होती है। और पुलिस अपना काम कर रही है और मेरे को मालूम है, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये लोग कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही इस चीज़ को क्रैक कर ले जाएंगे। आपके पिताजी भी मेरे पिताजी 1971 में शहीद हुए थे, उनको 2 बार सेवा मेडल से सम्मानित हुए हैं। और मेरे दादाजी पंजाब पुलिस में थे, तो मेरे को मालूम है कि वर्दी कैसी होती है और उसका, तो मैं वो जानता हूँ कि वर्दी की रिस्पेक्ट क्या होती है। और पुलिस अपना काम कर रही है और मेरे को मालूम है, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये लोग कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही इस चीज़ को क्रैक कर ले जाएंगे। आपके पिताजी भी मेरे पिताजी 1971 में शहीद हुए थे, उनको 2 बार सेवा मेडल से सम्मानित हुए हैं। और मेरे दादाजी पंजाब पुलिस में थे, तो मेरे को मालूम है कि वर्दी कैसी होती है और उसकी क्या रिस्पेक्ट होती है। बात 12:30 बजे हुई है, वो बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से अपनी माँ को बताया कि आज तो बहुत मज़ा आया फ्लाइट में, और कल फिर फ्लाइट है मेरी, लेकिन मैं चाह रही हूँ क्योंकि वहाँ पापा का बर्थडे है, मेरे को आना है। तो अब वही सोच रही हूँ कि कैसे कैसे क्या करूँ, कैसे छुट्टी के लिए अप्लाई करूँ। तो मैं रोऊंगा तब जब इसको इंसाफ दिला लूंगा।